गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, मैं सिमरन केबी स्टडी से आप सभी के लिए लेकर आज मैथमेटिक्स और जो चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं वो है एज का पहले भी मैंने 2 क्लास ऑलरेडी ले चुकी हुई हूँ। जिसने भी वीडियो नहीं देखा हो वो जाके मेरे प्लेलिस्ट पे वीडियो देख ले। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, मेरा पहला क्वेश्चन है उषा की शादी 18 वर्ष पहले हुई। अभी उसकी आयु उसके शादी के समय की आयु की 20/11 गुना है। अभी की जो आयु है उसकी शादी के समय की आयु का 20/11 गुना है। ये हो गया उषा की पास्ट जब शादी हुई थी उस समय का टाइम, और ये हो गया प्रेजेंट का टाइम। क्या है? उस शादी के समय का 20 गुना है, मतलब शादी 20/11 गुना है। शादी में जब वो 11 साल की थी तो प्रेजेंट में वो कितनी होगी? 20 साल की होगी। ये क्या है? अनुपात में दिया हुआ है। उसके पुत्र की आयु उषा की वर्तमान आयु का 1/8 भाग है। ठीक है, पुत्र की आयु कितना है? उषा की वर्तमान आयु 1/8 भाग है। तो उसके पुत्र की आयु हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, शादी कब हुई थी? 18 वर्ष पहले। शादी कब हुई थी? 18 वर्ष पहले। तो मेरा डिफरेंस कितना हो जाएगा? 18 ईयर। डिफरेंस क्या है? 18 ईयर, क्योंकि 18 साल पहले शादी हुई थी। अब इन दोनों का क्या है डिफरेंस? अनुपात का डिफरेंस कितना है? 9। तो 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा मेरा? 2। अब हम 2 से इंटू करते ये पास्ट वाले का। जब शादी हुई थी उस समय कितनी थी वो? 22 साल की थी। उषा की जब शादी हुई थी उस टाइम वो 22 साल की थी, और अभी वो कितने साल की है? 40 साल की है। अभी कितने साल की है वो? 40 साल की। प्रेजेंट एज उसका हो गया 40 ईयर। अब हम देख लेते हैं कि पुत्र का एज। पुत्र का एज बोला है कि उषा का एज का 1/8वां भाग है। कितना है? उषा की एज का 1/8वां भाग है। तो उषा का एज मेरा निकल गया प्रेजेंट का 40 का 1/8 कितना हो जाएगा? 8 बचे के 40 यानी कि 5 ईयर। उषा के पुत्र का एज कितना हो रहा है? 5 साल। तो ये 5 ईयर मतलब 5 ईयर क्या हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरा कि ए की उम्र बी की उम्र का 7वां भाग है। ध्यान से देखिएगा, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में अधिकतर आते हैं। ए की उम्र बी की उम्र का 7वां भाग है। ए अनुपात बी। क्या बोला है? ए की उम्र बी की उम्र का 7वां भाग है। इसका मतलब कि बी जो है 7 है और ए कितना है? 1 है। 1:7 का रेशियो है। ठीक है, 10 वर्ष पहले बी की उम्र सी की उम्र का 3 गुना था। इसमें क्या है? बी और सी का है ए जो भी 10 साल की बात का, तो हमको इसको इस तरह से लिख लेते हैं 10 ईयर अगो। 10 साल पहले बी का सी के अनुपात क्या है? 3:1। बी की उम्र जो है सी की उम्र का 3 गुना था, तो इसका रेशियो हो जाएगा 3:1। क्या हो जाएगा? 3:1। उसके बाद बोला है यदि सी ने अपना 18th बर्थडे 12 साल पहले मनाया था। जो सी है वो अपना 18th बर्थडे मतलब कि 18वां 18th बर्थडे मनाया था कब? सी अपना 18th बर्थडे कब मनाया था? 12 साल पहले। 12 साल पहले। तो उसकी प्रेजेंट आयु कितनी हो जाएगी अभी? जब वो 12 साल पहले 12 साल पहले 18 साल का था, तो अभी वो किस एज का होगा? अभी वो हो जाएगा 30 साल का। अभी कितना हो जाएगा वो? 30 साल का। कितना हो जाएगा? अभी सी 30 साल का हो जाएगा। और हमसे पूछा क्या है कि यहाँ पे क्या दिया? 10 साल पहले। 10 साल पहले की बात है, तो प्रेजेंट में सी की एज हो रहा है 30 ईयर। तो 10 साल पहले सी का एज कितना होगा? तो इससे हम 10 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 20 ईयर। अब हम 20 ईयर को यहाँ पे सी का एज मान लेते हैं 20 ईयर। 10 साल पहले की एज सी का कितना है? 20 साल। तो ये कितना से इंटू करने पे बन रहा है इक्वेशन मेरा? 20 से। तो हम 3 को भी मतलब बी की रेशियो उसको भी 20 से इंटू करेंगे, कितना जाएगा? 60 साल। कितना जाएगा? 60। ये 60 क्या है? बी का 10 साल पहले का एज है। बी का 10 साल का पहले का एज है 60 साल। तो प्रेजेंट एज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 10 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 70। अब हम यहाँ पे आते हैं, हमको निकालना क्या है? ए की उम्र। ए की उम्र निकालना है हमें। तो अब हम यहाँ पे आते हैं, प्रेजेंट में बी का उम्र दिया हुआ है 70 साल। तो कितना से इंटू करने पर 70 आ रहा है? 10 से। कितना इंटू करने पर 70 आ रहा है? 10 से। अब हम इसी 10 से ए को इंटू करेंगे तो ए का एज कितना आ रहा है? 10। 10 साल। तो मेरा क्या पूछा था? ए की वर्तमान आयु। तो ये क्या है? ए की वर्तमान आयु मतलब कि 10 साल
क्या होगा, ए का एज, ए का प्रेजेंट एज कितना है 10 साल। ठीक है, इसी तरह से हम निकालेंगे इस तरह के क्वेश्चन को। तो चलिए हम देख लेते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक पिता तथा पुत्र का आयु का योग दिया हुआ है मेरा कितना 62 साल। एक पिता तथा पुत्र की आयु का योग दिया हुआ है 62 साल। अब बोला कि 9 साल पहले पुत्र तथा फादर का आयु का जो गुणनखंड है वो क्या है, पुत्र का 32 गुना, पुत्र का उस समय का आयु का 32 गुना है गुणनखंड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फादर इंटू सन इक्वल्स टू एस इंटू 32। अब यहाँ देख लेते हैं एस और एस, मतलब पुत्र की आयु और पुत्र की आयु कट गई, तो क्या आ गया, फादर के एज आ गया मेरा 32 साल। ये क्या है, 9 साल पहले का है, ये क्या है 9 साल पहले का एज है। तो प्रेजेंट एज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 9 ईयर प्लस करना पड़ेगा, तो कितना जाएगा 41 ईयर। 41 साल जो है फादर का एज हो रहा है, पर हमसे पूछा क्या है, पुत्र की वर्तमान आयु। तो हम पुत्र की वर्तमान आयु इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। फादर का एज दिया हुआ 41 प्लस पुत्र इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 62। तो इस पुत्र को हम यही रखते हैं, 62 हो जाएगा, 62 माइनस ये प्लस में था तो माइनस में जाएगा 41, तो कितना आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा 1 और 2, कितना आ जाएगा 21 साल। क्या आ जाएगा मेरा 21 साल पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी 21 साल। तो ये है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति के 5 पुत्र हैं। क्या है, एक व्यक्ति के 5 पुत्र हैं और सभी में 3-3 वर्ष का अंतर है। सभी में क्या है, 3-3 वर्ष का अंतर है। हम इस तरह से लेते हैं 1 2 3 4 5। एक व्यक्ति के कितने 5 पुत्र और सभी में 3-3 वर्ष का डिफरेंस है। कितना है 3 वर्ष का क्या है डिफरेंस है। अगर पांचों की आयु का योग मेरा दिया हुआ है जोड़कर टोटल दिया हुआ है कितना 75 ईयर, तो चौथे पुत्र यानी कि चौथा पुत्र का मेरा एज कितना होगा। टोटल एज दिया हुआ जोड़ के 75, तो हम एवरेज निकाल सकते हैं, बीच वाले का एवरेज निकाल सकते हैं। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें 5 1 2 3 4 5 से इंटू डिवाइड करेंगे, तो क्या आ गया ये मेरा 15। तो ये एवरेज निकल गया, क्या हो गया बीच वाले का एज। बीच वाले का एज कितना आ गया 15 साल। ठीक है, बीच वाले का एज हो गया 15 साल। अब बोला क्या कि सभी पुत्र में 3-3 साल का डिफरेंस है, तो अगर ये तीसरा पुत्र का उम्र हो रहा है 15 साल, तो दूसरा पुत्र का कितना होगा, जो पहले मतलब कि 3 साल पहले जन्म लिया होगा, तो इसका एज हो जाएगा कितना 18 साल। और इस सबसे पहला पुत्र का कितना हो जाएगा 3, इसमें और प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 21 साल। और 15 से चौथा पुत्र में आने के लिए क्या करना पड़ेगा 3 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी 3 साल छोटा होगा, तो कितना हो जाएगा 12 साल। और सबसे आखिरी वाला 5वां पुत्र हो जाएगा 9 साल का। क्या किए हम सब में 15 माइनस 3 किए हैं, इधर प्लस 3 किए हैं। ठीक है, इधर क्या किए +3 करते गए, इधर -3 करते गए हैं। तो ये क्या हो गया, चौथा पुत्र पूछा था, चौथा पुत्र का एज पूछा था, तो क्या हो जाएगा 12 साल। 12 साल एज हो गया मेरा चौथे पुत्र का। ठीक है, जब भी इस तरह से दे टोटल का, तो हम क्या करेंगे एवरेज निकाल के सबसे बीच में जो आएगा उसको बीच में रखेंगे और दोनों साइड से प्लस माइनस जो करने बोला होगा 3 साल बड़ा 3 साल छोटा वो करते जाएंगे। ठीक है, तो हमारे 5वें क्वेश्चन की तरह 5वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 10 वर्ष बाद ए की उम्र बी के 10 वर्ष पहले की उम्र का 2 गुना हो जाएगी। ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है, ए और बी, ए के 10 साल पहले की, ए का 10 वर्ष बाद की उम्र दिया हुआ, 10 साल बाद 10 ईयर, 10 वर्ष बाद का ए का उम्र दिया हुआ है और बी का दिया हुआ है 10 वर्ष पहले का। ये क्या है 10 वर्ष बाद का ए का उम्र और 10 वर्ष पहले का बी का उम्र का जो रेशियो है क्या है 2 गुना है, ए बी से 2 गुनी है। यदि वर्तमान में ए की आयु बी की आयु से 9 वर्ष अधिक है, क्या है दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है 9। इसमें बड़ा कौन है ए, क्योंकि इसमें क्या बोला है ए की आयु बी की आयु से 9 वर्ष अधिक है, तो अधिक कौन है ए बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और डिफरेंस मेरा दिया हुआ है 9 साल, दोनों की आयु के बीच का डिफरेंस है 9 साल। तो बताना है हमको बी की वर्तमान आयु। इसको हम इस तरह से निकालेंगे, मेरा टोटल डिफरेंस, ये तो बीच का डिफरेंस है मेरा 9 साल, टोटल डिफरेंस कितना हो जाएगा 10 साल
पहले का एज है इसका, 10 साल बाद का एज है इसका, और इसका क्या है बी का 10 साल पहले का एज। तो प्लस और ये 10 प्लस कितना हो गया 20 और प्लस 9, टोटल डिफरेंस कितना हो गया मेरा, टोटल डिफरेंस कितना हो गया 29। ठीक है, अब इन दोनों रेशियो का डिफरेंस कितना दिया हुआ है 1, तो 1 से डिवाइड करेंगे हम कितना आएगा 29। अब मेरा बी का एज कितना आ गया, 29 को इंटू करेंगे तो 29, और ए का एज को 29 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 58। कितना आएगा 58। ये क्या बोला है, ये 10 साल पहले का, बी का क्या है ये 10 साल पहले का एज है। तो प्रेजेंट एज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 10 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 39। और ये क्या है, ए का 10 साल बाद का एज है, 10 साल बाद का एज है ए का। तो प्रेजेंट एज निकालने के लिए करना पड़ेगा, इससे 10 माइनस करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 48। पूछा गया था बी की वर्तमान आयु, तो बी की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी 39 ईयर, बी की वर्तमान आयु हो जाएगी 39 ईयर्स। ठीक है, तो आज का मेरा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। अगर एज से कोई रिलेटेड प्रॉब्लम हो, आपको आ रही हो, क्वेरी हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें।